तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस देने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप कोई कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पे है ना, थोड़ा रिसर्च कर लो वो टीम के बारे में। मतलब लिंक्डइन पे देख लो कि वो टीम, मतलब मैं टीम के अंदर कौन कौन है, या फिर तुम्हारा मैनेजर कहाँ का है। क्योंकि क्या होता है कि सपोज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं था बैंगलोर में, ओके। तो मेरी जो टीम थी, राइट, जो जो टीम लंचेस होते थे ना, तो टीम लंचेस में वो अपने मदर टंग में बात करते थे। तो मैं बैंगलोर में था, तो वहाँ पे कन्नड़ा चलती थी। तो उन लोग लंच कॉन्वर्सेशंस कन्नड़ा लैंग्वेज में करते थे। तो मतलब मैं कोशिश करता था उनसे कॉन्वर्सेशंस करने की, बट दे लाइक स्विच टू इंग्लिश, देन दे स्विच बैक टू कन्नड़ा, देयर मदर टंग। बिकॉज मतलब कोई अगर लंच कर रहा है, ठीक है, और जैसे मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं लंच के टाइम में एटलीस्ट हिंदी जो बोलता है उससे बात करूँ। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, एंड आई डोंट ब्लेम माई टीम और द लोकेशन इटसेल्फ। बट आई एम सेइंग कि अगर तुम जहाँ पे जॉब करने जा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा टीम का रिसर्च कर लो। मतलब कौन कौन मेंबर्स है टीम में। मतलब वो एक जब तुम इंटरव्यू, मतलब अपना जॉब ऑफर जब एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो वहाँ पे एक कुछ कुछ कंपनीज में एक टीम मीटिंग भी होती है, जहाँ पे तुम्हें मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाता है वेरियस टीम मेंबर्स। तो वहाँ पे थोड़े ना नाम और सरनेम्स देख लो। मतलब क्या होगा कि अगर सपोज तुमको वो जॉब दे रहे हैं उन लोग कंपनी वाले, और सपोज सैलरी अच्छी है, 1 लाख रुपए पर मंथ या 2 लाख रुपए पर मंथ, और तुमने एक्सेप्ट कर ली, मगर जब तुम्हें कोई फेज़ आएगा तुम्हारे मतलब लाइफ में, जहाँ पे तुमको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पे तुमको अपने मतलब शेयर करना है किसी से कुछ, मतलब कुछ दिक्कतें आ रही, डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, राइट, तो तुम वहाँ पे किसी से शेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं बैंगलोर में रह चुका हूँ, और वहाँ पे मतलब टीम इन्वायरमेंट ऐसा रहता है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, बिकॉज दे डोंट नो हिंदी। वहाँ पे बैंगलोर में लोग हिंदी में बात ही नहीं करते। वहाँ पे आपको मतलब हिंदी में बात नहीं, आपको कुछ भी बात करनी है तो इंग्लिश में ही बात करनी है। तो आपको वहाँ पे एक ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा जो हिंदी में बात करता हो, राइट। एंड इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग एज वेल टू फाइंड समवन हु कैन टॉक इन हिंदी, एंड मतलब वो आपकी तकलीफ़ें समझ पाएगा, आप उसकी तकलीफ़ें समझ पाओगे, राइट। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी टीम में चले गए जहाँ पे आपका कोई मदर टंग स्पीकिंग नहीं है, सो इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। एंड लाइक क्या होगा कि भाई तुम एक प्रोफेशनल आइसोलेशन में चले जाओगे, भले ही तुम्हें कितनी भी स्किल आती हो, कितना भी फाड़ पाइथन आता हो, या कोई भी फाड़ फ्रेमवर्क आता हो, ठीक है। सो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन योर फ्रेमवर्क, कि भाई कितना फ्रेमवर्क, कितनी लैंग्वेजेस आती है इसको, या कितना स्किल्ड है ये बंदा। क्योंकि आखिरी में क्या होता है कि तुमको जो मिक्सअप होना पड़ता है टीम के साथ, है ना। तो टीम के साथ मिक्सअप होना पड़ता है, तभी तुम्हारा अप्रेजल और प्रमोशन होता है उस बेसिस पे, ओके। ना तुम्हारी स्किल्स काम में आती है, और ना कुछ इंग्लिश में कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ना वो जेल जेल होना पड़ता है उनके बीच में। तो अगर जब तक तुम अपनी मदर टंग में मतलब बात नहीं करते हो आजू बाजू वालों से या टीम मेम्बर्स से, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें मैनेजर रहता है। अगर सपोज तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी मदर टंग बोलता है, सो इट विल बी quite easy for you actually to share your difficulties and to talk with him, right। तो जेल होना बहुत ज़रूरी है विद इन टीम। एंड क्योंकि मैंने तो ये फेस किया है, एंड लाइक उसकी वजह से मतलब क्या होता था कि मैं मिक्सअप कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उन लोगों की मदर टंग्स ही अलग थी, राइट। तो उन लोग भी मेरे में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे, और मैं भी उनमें इंटरेस्ट इतना लेता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर आ गया था। और मुझे बहुत बोलते हुए अजीब लग रहा है कि दिस वॉज आई वॉज फेसिंग दिस इन इंडिया ओनली, लाइक इन बैंगलोर। और मतलब कुछ लोग फेस करते हैं, कुछ लोग फेस नहीं करते हैं, मगर मैंने फेस किया था ये। और उसी के चक्कर में मतलब मेरे प्रमोशंस और अप्रेजल्स डिले हुए, क्योंकि कंसिडर नहीं करते ना आपको। मतलब आप कर्नाटक में हो, कनेडिका नहीं हो, तो आपको क्यों कंसिडर करेंगे, आप तो आउटसाइडर हो वहाँ पे। तो बहुत सोच समझ के अपनी जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करना। और क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अगर आपको अच्छा ऑफ़र आया कंपनी से कि आपको 2 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, 3 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, या जो भी है, मैं ये कर लूँगा, मैं घर बना लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मगर दिस इज़ लाइक तुम वहाँ पे 6 महीने रहोगे और एकदम आइसोलेट हो जाओगे प्रोफेशनली। तुम काम कर रहे हो, ठीक है, मगर कोई विजिबिलिटी नहीं रहेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा जो मैनेजर है या कलीग्स है, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम योर लाइक
सेम बैकग्राउंड, राइट? सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। एंड मैं सही बता रहा हूँ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से कि अगर तुम आउटसाइडर हो वहाँ पे बेंगलोर में, तो वहाँ पे उन लोग ऊपर नहीं बढ़ने देंगे तुमको, ऊपर तो बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि तुम आउटसाइडर हो। तुम वहाँ पे उनके सिटी में जाके तुम ऊपर बढ़ना चाहते हो, तो ये ख्वाब छोड़ देना। भले ही तुमको वहाँ पे उन लोगों ने 30-40 लाख का CTC करके दे तो दिया है, मगर तुम वहाँ पे ही स्टक रहोगे, वहाँ पे ही स्टक रहोगे। कभी प्रमोट नहीं करेंगे तुमको, कभी अप्रेजल नहीं रहेगा, सेम काइंड ऑफ वर्क रहेगा। सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। अभी तो HRs और कंपनीज लोगों ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनको एकदम डेस्परेट बना के रखा है कि हमने तुम्हें जो ऑफर दिया है सैलरी का, ठीक है, भले ही तुम्हारा जो करंट CTC है उससे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, तो तुमको वो इतना डेस्परेट बना देंगे। क्योंकि वहाँ अभी क्या हो रहा है कि कंपनीज में जो हायरिंग हो रही है वो एकदम ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। मतलब तुमने एकदम फाड़ दे दिया इंटरव्यू, तुमको बहुत मतलब बहुत अच्छा गया इंटरव्यू, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर लेटर आए, मगर क्या होता है कि भाई वो एकदम उनने मतलब ट्रांसपेरेंसी जो रहती है हायरिंग प्रोसेस में वो एकदम ज़ीरो कर दी है। मतलब इन लोगों के हाथ पे है अभी, HR लोगों के हाथ पे, और जो हायरिंग मैनेजर है उनके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं, और एकदम डेस्परेट बना देते हैं। अभी कुछ कुछ कंपनीज तो मतलब मैंने ऐसा सुना था कि एक बेसिक रूल है कि आपकी जो करंट CTC है उससे 30% CTC मतलब हाइक जो देंगे 30% देंगे, राइट? अब तो मैंने सुना है कि वो 20% पे आ गई है। तो इट्स बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट टू इवन स्विच जॉब्स, और अगर स्विच करते भी हो जॉब्स तो मैंने जो आपको सिचुएशन बताई है कि जो टीम मेंबर्स कैसे है वहाँ के, या फिर वो वहाँ का माहौल कैसा है, सो इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू स्विच नाउ डेज। सो तो गाइज ये वीडियो का मतलब मेन मोटो यही था कि आप थोड़ा सोच समझ के करो चीज़ें, और ब्लाइंडली फॉलो मत करो पैसों को। बिकॉज पैसे को अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आप गड्ढे में गिर जाओ, राइट? हो सकता है आपको 3 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हो फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपने घर वगैरह ले लिया, गाड़ी ले ली, जो आपको चाहिए वो ले लिया, और बट इन द लॉन्ग रन आप क्या होगा, वो गड्ढे में पड़े रहोगे। ना आपको ऊपर बढ़ने देंगे, प्रमोशन होगा आपका ना अप्रेजल होगा। सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। एंड स्विच मैं आपको बताया कि स्विच की क्या हाल चल रहा है, बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू इवन स्विच, बिकॉज वो कैंडिडेट्स को जो मतलब हायरिंग प्रोसेस जो हो रही है वो कैंडिडेट्स को एकदम डेस्परेट बना रहे हैं कि हमने जो आपको सैलरी दे रहे हैं तो उस पर ही काम करना है, हम आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होंगे, हम कंपनी वाले हैं, हमारे हिसाब से आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। सो तो आप जो भी करो सोच समझ के करो। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, and this was the experience that I have faced. So hope you guys liked it, and if you liked it please like and subscribe, and see you guys next time. Peace for now.